लास्ट क्लास में गाता होगा तो बेटा फटाफट से बताइए। Sir, empirical relationship between mean, median and mode तक होता। हाँ, मीन, मीडियन और मॉड के अंदर इंपेरिकल रिलेशन जो होता है उसके बारे में अपन लोगों ने बातचीत की है ना। चलिए तो इससे पहले तक अपन लोगों ने मॉड कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में रीड किया था बेटा। Yes sir। ओके, तो मॉड अगर अपने पास में सीधे सीधे डायरेक्ट अगर या तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर अनग्रुप्ड डेटा अगर गिवन होता है तो उस केस में तो मोड क्या हो जाता है, द ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज अ फार्मूला of mod L plus F1 minus F0 is divided by twice of F1 minus F0 minus F2 into H। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से, यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ बेटा? Yes sir। ओके, चलिए तो ये था अपना मीन, मॉड और मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक बार के लिए फिर से रिकॉल कर लेते हैं। मीन फाइंड आउट करने के कितने मेथड्स थे अपने पास, बताइए। मीन फाइंड आउट करने के कितने मेथड्स थे? अरे बोलो बेटा जोर से। 3 मेथड्स थे, कौन कौन से? डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डिवीजन, हाँ, assumed mean method और assumed mean method एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में तो सीधे सीधे डायरेक्ट जो भी अपने पास में xi और fi गिवन होगा, xi और fi दोनों को सीधे सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर समेशन ऑफ, अपने पास में फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो ये था अपने पास कि x बार जो है ये फाइंड आउट करने का तरीका हो जाएगा समेशन ऑफ fi xi इज डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। ये तो हो गया था अपने पास में क्या, सीधे सीधे डायरेक्ट मेथड। फिर x बार इज इक्वल टू अपन ने बोला था कि a प्लस समेशन ऑफ fi di इज डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। इस वाले केस में अपन क्या करते हैं, पहले एक एज्यूम्ड मीन लेते हैं a, उसको जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं मतलब सेंट्रल टेंडेंसी का एक जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उसमें से एक सेंट्रल टेंडेंसी का नंबर उठाते हैं, उस नंबर को ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन में से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वहां से अपने पास di मिलता है। ठीक है ना, तो जो सब्ट्रैक्ट किया अपन ने ईच एंड एवरी एलिमेंट में से वो अपना क्या हो जाएगा एज्यूम्ड मीन, उसको अपन क्या कर देंगे एट द एंड रिमेनिंग डेटा के मीन के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड। नेक्स्ट हो जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड, दैट इज a प्लस द h टाइम्स समेशन ऑफ fi ui इज डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। इसमें क्या करते हैं जो di होता है उसको एक h से डिवाइड और कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन और ज्यादा रिड्यूस हो जाए। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? फिर उसके बाद मीडियन की अगर अपन बात करें इसमें अगर m ग्रुप डेटा की बात करें तो जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं अपने उन सबका सम इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये अपने पास में x बार हो जाता है। यही था मीन के केस में। तो ओनली मीडियन के केस में क्या होता है भाई, मीडियन के केस में अगर अनग्रुप्ड डेटा दे रखा है तो उसको पहले अपन क्या करते हैं अरेंज करते हैं, अरेंज करने के बाद जो भी मिड में अगर एक ही टर्म मिल रही है अपने को तो वही मीडियन हो जाएगा, और मिड में अगर दो टर्म्स मिल रही है तो उन दोनों टर्म का सम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वो अपने पास मीडियन आ जाएगा। एंड फॉर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, क्या हो जाएगा भाई, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी बेटा, फटाफट बताइए। अरे मीडियन क्या हो जाता है सर, लोअर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन L plus n/2 minus cf upon डिवाइड बाय f into h। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं, n/2 से जस्ट ग्रेटर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होती है वही अपनी क्या हो जाती है मीडियन क्लास। तो ये उसकी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है, n/2 टोटल फ्रीक्वेंसी बाय 2, और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो भी अपनी मीडियन क्लास होती है उसकी प्रीसीडिंग क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। f क्या होती है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी और h होता है अपना क्लास इंटरवल। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। सिमिलर अगर अपन बात करें मॉड की, अगर अपन बात करें तो मॉड के केस में क्या हो जाएगा भाई, मॉड के केस में हो जाएगा L प्लस क्या आएगा भाई जल्दी से बताओ, L प्लस क्या हो जाएगा f1 माइनस
का f0 क्या हो जाएगा, f1 माइनस f0 इज डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f इनटू हो जाएगा h। ओके, मॉडल क्लास क्या होगा, हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, है ना, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है वो क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के करस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज f0 या f1 हो जाएगी वो, ठीक है ना। जो भी अपने पास मॉडल क्लास होगी, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो तो हो जाएगी f1, उससे प्रीसीडिंग क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी f0, और उसके बाद नेक्स्ट जो होगी उससे सक्सीडिंग क्लास की, जो मॉडल क्लास से जो सक्सीडिंग क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, f(2) हो जाएगी। क्लियर है बेटा जी। h क्लास इंटरवल है और l जो है वो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, नहीं तो बढ़े आगे फिर। ओके चलिए भाई, अब उसके बाद हेडिंग डालिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें लिखिए many types of graphs, many types of graphs, many type of graphs are employed, many type of graphs are employed in the statistics सर एम्प्लॉयड है क्या? yes yes उन ग्राफ्स को, जितने भी ग्राफ हैं उन सबको काम ही तो मिला हुआ है बेटा स्टैटिस्टिक्स में, और काम करने वाला बंदा एम्प्लॉय नहीं क्या। यस सर। employed in statistics depending upon the nature of data, depending upon the nature of the data, है ना, जो भी अपने पास में डेटा इन्वॉल्व होता है ना, उस पे डिपेंड करेगा कि अपन कौन सा वाला ग्राफ जो है वो बनाए, कौन सा वाला ग्राफ अपने लिए बेटर रहेगा बनाना, ठीक है ना। ओके, तो देखते हैं अभी कौन कौन से हैं, जिनमें से बता देना कि ये तुम लोग इसके बारे में जानते हो या नहीं जानते। फर्स्ट होता है अपने पास बार चार्ट, बार चार्ट या फिर जिसको अपन बार ग्राफ भी बोलते हैं। इसके बारे में जानते हो क्या, बार ग्राफ के बारे में? यस शायद 8th क्लास में पढ़ा होगा, 8th या 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये वाला पढ़ रखा है ना बेटा ये पहले से। यस ओके, सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम्स पढ़ रखा है हिस्टोग्राम्स के बारे में। ओके, थर्ड नंबर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसके बारे में भी रीड कर रखा होगा। नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास पाई चार्ट, और जिसको अपन पाई ग्राफ भी बोलते हैं। ओके, फिफ्थ आ जाएगा अपने पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जिसको कुछ लोग ओजाइव या फिर ओगिव भी बोलते हैं, ठीक है ना, ओजाइव या फिर ओगिव, है ना।
Sir, done. क्लियर है बेटा? Yes, sir. इनके बारे में तुम लोगों ने ऑलरेडी रीड कर रखा होगा। अब अपन बात करते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो होता है, ऑजीव जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में रीड करते हैं भाई। तो हेडिंग डाल दीजिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर जिसको ऑजीव बोलते हैं, है ना। तो लिखिए, इसमें लिखिए फॉर ड्राइंग ogives for drawing ogives it should be ensured that the class intervals are continuous, है ना। जब भी अपन ऑजीव बनाएंगे, है ना, जब भी अपन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाएंगे तो उस केस में अपन ये फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये इंश्योर करेंगे कि जो भी अपने पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो दे रखा है, क्लास इंटरवल जो दे रखे हैं वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। ये वाली बात बेटा अच्छे से? Yes, sir. ओके, आगे लिखिए एन ऑजीव Sir, in short के बाद में क्या है? ensure that the class intervals are continuous. Class intervals are continuous. हो गया बेटा? Yes, Yes, sir. ओके, आगे लिखिए an ogive is graphical representation of an ogive is the graphical representation of cumulative frequency distribution. An ogive is the graphical representation of cumulative frequency distribution. हो गया नोट डाउन बेटा? yes, sir. Yes, sir. Okay, we can construct two type of ogives. We can construct two type of ogives. है ना, फर्स्ट हो जाएगा लेस देन ogive और नेक्स्ट हो जाएगा मोर देन ogive. ओके, आगे लिखिए इसमें नेक्स्ट इन द लेस देन मेथड, in the less than method, in the less than method we start with upper limit of classes. We start with upper limit of classes and we start with upper limit of classes and go on adding the frequencies and go on adding the frequencies. ठीक है ना। अपन क्या करेंगे वो देखेंगे कि किस टाइप से सॉल्व करेंगे इसको, पहले लिख लेते हैं। Go on adding the frequencies. When these are plotted, we get a rising curve.
When these are plotted, we get a rising curve. हो गया नोट डाउन बेटा यहाँ तक? Yes, sir. ओके, उसके बाद आगे लिखिए, in the more than method, in the more than method, in the more than method, we start with lower limit of classes. We start with lower limit of classes. In the more than method, we start with lower limit of classes and from the total frequencies and from the total frequencies, we subtract the frequency of each class. From the total frequencies, we subtract the frequency of each class. Okay. When these are plotted, when these are plotted, we get a declining curve. When these are plotted, We get declining curve. डाउन जाता हुआ है. तो चलिए अभी देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन कि किस टाइप से बनाना है, अपने को अपना प्रोसीजर क्या है वो देख लेते हैं. अपने पास में क्वेश्चन आ गया कि draw the ASINF of the data. ये अपने पास में डेटा गिवन है मान लो. क्लास ये हो गई फ्रीक्वेंसी. क्लास होगी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40. ये अपने पास में क्लासेस होगी और ये हो गया 15, 12, 8 and 20. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए भी लेस देन की बात करें या किसकी बात करें. तो इस मेथड में सबसे पहले अपने को पता है कि ये एसोसिएटेड होगा किससे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड होगा. तो पहले इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं. 0 10, 10 20, 20 30, 30 40. ये फ्रीक्वेंसी है, ये अपना क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसीज गिवन अपने पास 15, 12, 8 एंड 20. ओके, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF फाइंड आउट करेंगे. ये कितना आ जाएगा बेटा, ये हो गया 15, 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 27 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 35, ये हो जाएगा 65. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना दिया बेटा. यहाँ तक क्लियर है क्या सबको अच्छे से? yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा. ये 55 होगा ना? क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको अच्छे से? Yes, sir. ओके, चलिए भाई. उसके बाद
नेक्स्ट अपन देखते हैं भाई, अब अपन बात करें कौन से वाले, और किसकी बात करें, लेस देन की बात करें या लेस देन कर्व की बात कर लेते हैं भी पहले, है ना, लेस देन के लिए बात कर लेते हैं। फॉर लेस देन हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे भाई, लेस देन के लिए अपन कुछ इस टाइप से टेबल बनाएंगे। लेस देन के लिए क्लास की अपर लिमिट लेनी होती है या लोअर लिमिट होती है बेटा, जल्दी से बता दीजिए। अपर लिमिट होती है या लोअर लिमिट होती है? सर अपर लिमिट। ओके, तो यहाँ पे जो भी अपने पास मार्क्स जिसको अपन बोलेंगे अपर लिमिट होती है, तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, लेस देन, अपर लिमिट यहाँ पे कितनी है 10। तो मुझे ये बता दो कि फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर लेस देन 10 कितने हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी है? ये कह रहे हैं कि 0 से 10 के बीच में 15 बंदे आ रहे हैं अपने पास, सारी बात समझ में, 0 to 10, तो लेस देन 10 में कितने आएंगे भाई? इसने ये बोला कि 0 से 10 मार्क्स वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 15 है। तो 10 से लेस ही तो हुए सारे के सारे, ये जो 15 है बेटा, क्योंकि ये बिटवीन 0 to 10 है। से यस और नो? यस सर। Yes. ओके, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, लेस देन 15 के अंदर, लेस देन 10 के अंदर टोटल कितने आ जाएंगे, 15 ही तो आ जाएंगे बेटा। Yes, sir. अरे हाँ ना बोलो भाई, Yes, sir. या फिर ऐसा बोल दे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बोल दो यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अच्छे से समझने के लिए, है ना, अच्छे से समझने के लिए, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप से काउंट करेंगे। फिर यहाँ पे अपने पास में जो भी पॉइंट्स है उनको प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड, है ना। क्लियर है वाली बात बेटा जी? या Yes, फिर ऐसा sir. लिख दो प्लॉटिंग पॉइंट्स, है ना। ओके, तो यहाँ पे ये वाली चीज क्लियर होगी बेटा कि 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, 10 से, 10। मतलब 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स क्या है, 10 से लेस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 10 से लेस वाले कितने हो जाएंगे अपने पास, 15 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ये वाला अपने पास में क्या हो गया, पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लेस देन 20 की, अगर मैं बात करूं तो लेस देन 20 के अंदर 20 से 0 से 20 भी, लेस देन 20 की अगर अपन बात करेंगे तो मार्क्स कहां तक, 20 से लेस मार्क्स कहां तक, 0 to 20 तक सारे मार्क्स आएंगे बेटा, यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पर 10 to 20 वाले 12 स्टूडेंट्स और 0 to 10 वाले 15 स्टूडेंट्स, ये दोनों स्टूडेंट्स क्या आएंगे, एक साथ ही तो आएंगे बेटा, 15 plus 12 that is 27। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 20, और ये हो जाएगा ना 27। ये वाली बात आई क्या बेटा अच्छे से समझ में? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट अपन बात करें कि लेस देन 30, लेस देन 30 वाले कितने हो जाएंगे बेटा, तो लेस देन 30 के अंदर क्या आ जाएंगे, 0 से 30 तक जितने भी है वो सारे क्या लेस देन 30 तो होंगे बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 के अंदर, या फिर ऐसा लिखते हैं अपन 15 plus 12 एंड प्लस कितना 8, ये कितना हो जाएगा बेटा, 35 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास, 30,35 हो जाएगा। क्लियर है ये बात अच्छे से बेटा? यस Yes. सर। अरे आया ना समझ में यहाँ तक? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें लेस देन 40, लेस देन 40 केस में क्या हो जाएगा, 15 plus 12 plus 8 plus 20 दैट इज 55। तो पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास, 40,55 हो जाएगा।
क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? Yes, sir. क्लियर है बेटा? यहाँ तक हो गया क्या? नोट डाउन अच्छे से आया समझ में? आता किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा। हो गया क्या नोट डाउन बेटा यहाँ तक? Yes, sir. ओके, तो चलिए भाई अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना वाई एक्सिस, है ना? इस पे अपन ले लेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और इस पे अपन ले लेंगे क्या? मार्क्स। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके, ये हो गया अपना 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 पे 15, ये रहा 10, 10 पे आ जाएगा 15, ये वाला पॉइंट हो गया बेटा। Yes, Okay. sir. नेक्स्ट अपन बात करेंगे 20 पे 27, 20 पे 27 अप्रोक्सीमेटली यहाँ की हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 30 पे 35, ये 30 पे 35 अप्रोक्सीमेटली यहाँ की हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 40 पे कितना? 55, ये रहा 40 पे 55 अप्रोक्सीमेटली यहाँ। तो फ्री हैंड से इनको ज्वाइन कर डालो। पहले 0 से इसको ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, ये हो गया ज्वाइन, ये हो गया ज्वाइन। फ्री हैंड से अपन क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन से क्या करेंगे? इनको ज्वाइन कर देंगे। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. तो ये हो जाएगा अपने पास जो भी अपने पास डेटा गिवन था उसका लेस देन और 0। ओके, नोट डाउन बेटा। Yes, sir. ओके, हटा दे बेटा ये। चलिए भाई, ओके ना? नोट डाउन। Yes, sir. ओके, चलिए भाई नेक्स्ट इसी डेटा के लिए अपन मोर देन की बात कर लें। मोर देन नोजिल क्या करेंगे भैया? यहाँ पे टेबल बनाएंगे पहले। टेबल बनाएंगे, यहाँ पे भाई अपने हो जाएंगे मार्क्स, यहाँ पे हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना? नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको अपन बोलेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना? ओके, चलिए भाई, तो यहाँ पे अपन बात करें किसकी? मोर देन और की बात कर रहे हैं बेटा? Yes, sir. Yes or no? ओके, तो अपन बात करें मोर देन की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? सबसे पहले यहाँ पे क्या था? 0 था। इसमें अपन क्या करते हैं? मोर देन और के केस में अपन क्या करते हैं? लोअर लिमिट प्रीफर करते हैं बेटा। तो अपन बोलेंगे 0 और मोर। 0 या 0 से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स थे बेटा? तो जो भी अपने पास में टेबल थी उस टेबल में ऐसा ही तो था, 0 to 10, 10 to 20,
20 to 30, 30 to 40, ऐसा ही तो था। 15, 12, 8, 20, यही तो डेटा गिवन था बेटा अपने पास। Yes, तो इसमें sir. जीरो से ज्यादा, मतलब 0 से ज्यादा मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आ रहे हैं? Sir, 55. टोटल जितने भी है सबके तो आ रहे हैं बेटा। Yes, sir. ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा टोटल 55। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? ओके, यहाँ पे हो जाएगा प्लॉटिंग पॉइंट्स। ओके, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? ये हो जाएगा 0,55, ये पॉइंट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट अगली वाली क्लास की जो लोअर लिमिट है वो कितनी है? 10 और मोर। 10 और मोर करोगे तो इसका मतलब पहले वाली जो भी क्लास है उस वो क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें तो 0 to 10 वाले मार्क्स ही हैं। तो ये कह रहा है 10 या 10 से ग्रेटर वाली, तो फर्स्ट जो क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी में वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इस टोटल फ्रीक्वेंसी में से क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 55 माइनस से कितना हो जाएगा बेटा? फर्स्ट क्लास की थी अपनी कितना? 15 था बेटा, तो ये कितना हो जाएगा अभी? कितना रिमेनिंग रह जाएगा? ये 40। तो ये आ जाएगा 10,40 पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? Yes, sir. बात करेंगे 20 और मोर, तो वो कितना हो जाएगा बेटा जी? ये हो जाएगा 40 में से इस वाली सेकंड क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, है ना? तो कितना हो जाएगा? 40 माइनस कितना करेंगे अपन? कितना था? 17 था क्या? हरियाणा बोलो भाई। 12, 17 ही था क्या? 12, 12 था। ओके ओके 12 था। तो जैसे इसमें से 12 माइनस करोगे तो कितना रिमेनिंग रह जाएगा? 28। तो ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास 20,28 हो जाएगा अभी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें 30 और मोर, 30 और मोर की बात करोगे तो वो कितना हो जाएगा बेटा? फटाफट से बोलो। 28 माइनस कितना हो जाएगा? 8, दैट इज 20। तो ये हो जाएगा 30,20 हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें 40 और मोर, 40 और मोर के केस में क्या हो जाएगा भैया? जल्दी से बताइए। 20 minus 20, 20 minus 20, that is 0. 0। तो ये हो जाएगा 40,0। ये अपने पास आ गए पॉइंट्स। अब इन पॉइंट को क्या करना है? उसमें प्लॉट करना है अपने को। क्लियर है बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. ये हो गया अपने पास 10, 20, 30, 40, है ना? ये इधर आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60। ओके, 0 पे कितना आएगा बेटा? 0 पे 55, 0 पे 55, ये वाला पॉइंट हो गया अभी 0,55। नेक्स्ट 10 पे कितना आ जाएगा बेटा जी? 10 पे आया 40, 10 पे आ जाएगा 40, ये लीजिए ये वाला पॉइंट आ गया अभी। सिमिलर नेक्स्ट 20 पे 28, 20 और 28 ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट 30 पे आ जाएगा 20, ये हो गया 30, ये हो गया 20। ओके, नेक्स्ट 40 पे कितना हो जाएगा? 0, ये हो गया 0। तो ये अपन ने इनको क्या कर दिया? ज्वाइन कर डाला। ये अपने पास में क्या मिल गया? मोर देन पॉजिटिव। आया समझ में बेटा ये सबको अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो भाई। no sir, अब उसके बाद एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लेस देन ogive and more than ogive, the intersection point of less than ogive and more than ogive is the median of given data, is the median of given data। जैसे ये वाला बन रहा था अपना लेस देन वाला, मोर देन वाला भी कुछ इस टाइप से बन रहा था, अभी इस टाइप से बन रहा था मान लो। तो ये वाला जो भी पॉइंट होगा इसको इससे जैसे अपन क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसे मार्क्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो भी पॉइंट आएगा, ये पॉइंट अपना क्या हो जाएगा?
that is the median of given data. क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? Yes. Yes. ओके आया समझ में बेटा अच्छे से? Yes, sir. ओके तो ये था तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स, है ना? हो चुका है तुम्हारा ये कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट क्लास के लिए, लास्ट क्लास में होमवर्क के लिए दिया था वो कंप्लीट कर लिया था क्या बेटा? 4.1 और 4.2 दिया था शायद, है ना? हाँ. ओके तो हो गया. 4.2 के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करना है, नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क करेंगे। ओके हो जाएगा बेटा? सर समझ नहीं, वापस बोलना. क्या करो बेटा?